श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायकौ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।
बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्री सीताराम जी की अहद की अनुकंपा से हम लोग विगत 7 दिनों से श्री रामचरितमानस को आधार बना करके श्री सुंदरकांड की कथा को कथन श्रवण कर रहे हैं। और श्री रामचरितमानस जो एक अभूतपूर्व रचना है, जिसको भगवान शिव ने अपने मन में छुपा करके रख लिया था, क्योंकि यह जो भगवान का जो चरित्र है उसमें रहस्यात्मक गुण होते हैं, रहस्य होते हैं, इसलिए सभी रहस्य सभी के समक्ष प्रकट नहीं किया जा सकता है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाखा। सुसमो और अधिकारी, गूढ़व तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावे। उसके लिए अधिकारी होना चाहिए। अनधिकारी को यदि सुनाते हैं तो दोष लगता है, क्योंकि वे निंदा करने लगते हैं, और निंदा करेंगे तो हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गोघात समाना। और उसी चरित्र को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी इस जगत के कल्याण के लिए, कलि कुटिल जीव निस्तार हित, कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए भाषा में रचना की, अवधि भाषा, जो कि सबके लिए सरल हो गया। शिव जी देव भाषा में रच करके रखे थे, संस्कृत भाषा में रचना करके अपने हृदय मानस में रख लिए थे। लेकिन शिव जी सिया राम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज उसी चरित्र को भाषाबद्ध कर दिया। भाषाबद्ध करबि में सोई, मोरे मन प्रबोध जई होई। उसमें भी भगवान शिव की बहुत कृपा है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के ऊपर, बहुत कृपा है। बचपन से ही भगवान शिव की कृपा है। जब उनका जन्म हुआ, माता छोड़ करके चली गई, पिताजी तो दुश्मन ही बन गए थे। एक दासी लेकर के गई, वे दासी भी कुछ दिन के बाद उनका भी शरीर पूरा हो गया। और वह बालक अनाथ हो गया। उस अनाथ बालक को देख करके शिव जी के हृदय में दया आती है, और वह श्री पार्वती जी से कहते हैं कि आप जाओ, यह बालक आगे चल करके भगवान के चरित्र का गायन करेंगे, इसलिए आप इनकी सुरक्षा करो। माता पार्वती जी नित्य आकर के श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को भोजन करा जाती, दूध पिला जाती। लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने देख लिया, क्योंकि पहले से ही गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर लोग संदेह करते थे कि इनका जो जन्म है यह उत्तम नहीं है, जो भी इनको रखेंगे उनका देहावसान हो जाएगा, उनका शरीर पूरा हो जाएगा। क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का जन्म जब हुआ था तो उनके मुख में 32 के 32 दांत थे। और
जब इस संसार में आते हैं लोग तो यह प्रसिद्धि है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोई, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोई। ये प्रसिद्धि है इस संसार में कि जब कोई बालक जन्म लेता है और वह जब रोने लगता है तो लोग हंसने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। यदि बच्चा नहीं रोते हैं तो घर वाले रोने लगते हैं कि क्या बात है, बच्चा कहीं गूंगा तो नहीं है। अनेक प्रकार का संदेह करने लग जाते हैं लोग। लेकिन जब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी रोए नहीं, बल्कि अपने मुख से राम नाम का उच्चारण किया। इसीलिए उनका नाम हो गया राम बोला, राम नाम का उच्चारण किया। और उनका शरीर भी 5 वर्ष की अवस्था के जैसा लग रहा था। तो कहने का भाव है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी को सबने त्याग दिया, माता जी भी चली गई, चुनिया दासी जो सेवा कर रही थी, जो पालन कर रही थी, वो भी चली गई, तो भोलेनाथ के आदेश से माता पार्वती जी ने कुछ दिन उनका लालन पालन किया। और उसके बाद फिर शिव जी के आदेश से श्री नरहरि दास जी ने उनको अपनाया, अपना शिष्य बनाया और उनको पढ़ाया लिखाया। तो कहने का भाव है कि शिव जी का इनके ऊपर बहुत कृपा है। सुमरी शिवा शिव पाए पसाऊ, बरनौ राम चरित चित चाऊ। शिवा शिव इन दोनों को वंदना करके ही भोलेनाथ उस चरित का, श्री राम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी उस चरित को प्रारंभ करते हैं। तो कहने का भाव यह है, यह श्री रामचरितमानस आशीर्वादीय ग्रंथ, यह प्रसाद है, यह भोलेनाथ का प्रसाद है, जो कि यह हम सबके लिए उपलब्ध है। इस श्री रामचरितमानस में एक एक चौपाई मंत्रवत है। जो संस्कृत पढ़ते हैं वे संस्कृत की महिमा जानते हैं, वे देव भाषा है। लेकिन भाषा कोई भी हो, यदि भगवान का गुणगान नहीं किया जाता है तो संत महात्मा जो विद्वत जन है, जो भक्त है, उनको आदर नहीं करते हैं। यानी भगवान के चरित्र, जब श्री व्यास जी महाराज 70 पुराण, 108 उपनिषद, पंचम वेद की भी रचना कर लिए थे, तो भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी, तो भी बहुत परेशान थे। लेकिन जब श्री नारद जी के उपदेश से उन्होंने भागवत की रचना की, जिसमें भक्तों का चरित्र गायन किया, भगवान के चरित्र को गायन करते हैं, तब उनके मन को शांति मिलती है। इसीलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि का भाषा का संस्कृत, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साथ, काम जुआवे कांवरी, का लगी करे कुमाच। कम्मल से यदि काम चल रहा हो तो दुशाला की कोई आवश्यकता नहीं है। तो का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साथ। प्रेम की बात है भैया। संस्कृत मूल भाषा है, देव भाषा है। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाषा को भी आदर किया है। ऐसा नहीं है, लोग कह भी सकते थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी को तो संस्कृत आती ही नहीं थी, कह सकते थे यदि पूर्ण रूपेण भाषा में लिखते तो। भगवान शंकर ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम।
विश्वनाथ जी का इस पे हस्ताक्षर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, कल्याण रूप है और सुंदर है। मूल रहत है धूल में, शाखा में फल फूल, है कि नहीं? पेड़ का जो मूल होता है, जो जड़ होता है, वह धूल में रहता है, मिट्टी में रहता है। और फल फूल कहाँ आते हैं? शाखा में फल फूल। हरिशरणम। तो भगवान शिव की कृपा से यह श्री रामचरितमानस, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सबके लिए आदरणीय है, पढ़ने योग्य है। हम लोगों ने कल श्रवण किया, विभीषण जी रावण को समझाने का बहुत प्रयास करते हैं। जो उनके प्रति ममता है, उस ममता को भी याद दिलाते हैं, उस दुलार को भी याद दिलाते हैं कि आप मेरे दुलार को रख लीजिए। लेकिन रावण उसको स्वीकार नहीं करता है और चरण प्रहार करता है। श्री विभीषण जी महाराज यह कहते हुए कि मैं श्री रघुनाथ जी के शरण में जा रहा हूं, तुम लोग मुझे दोष मत देना। आप लोगों ने सुना कि देश छोड़ के जाना, अपने दुश्मन से मिल जाना, यह देशद्रोह कहलाता है। अपने दुश्मन से यदि हम मिल जाते हैं तो देशद्रोह कहलाता है। और ये तो विभीषण जी तो राज्य का ही संचालन करते थे, तो सारे भेद को जानते हैं, सब बात जानते हैं, लंका की सारी गतिविधियों को जानते हैं। लेकिन विभीषण जी के लिए अंतिम विकल्प है भगवान का चरण शरण, और कोई भी विकल्प नहीं है। इस संसार में कोई नहीं है, इस त्रिलोक्य में कोई नहीं है जो रावण के शत्रु को रख सकता है, भगवान श्री राम के अलावा। भैया कोई नहीं है। रावण से तो सब डरते हैं, और रावण को यदि पता चल जाए कि मेरा भाई वहां रह रहा है तो मरवा भी सकता है। लेकिन श्री राम जी के शरण में है, उनके चरण में है, वहीं श्री विभीषण जी सुरक्षित है, न तो अन्य किसी जगह पे सुरक्षित नहीं हो सकते थे। कौन रख सकता था रावण के विरोधी को? कोई नहीं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, अस कही चला विभीषण जब ही आयु हीन भय सब तबहि। अस कही चला विभीषण जब ही आयु हीन भय सब तबहि। साधु
विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तबही। क्या कह करके चले विभीषण जी कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जन खोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जन खोरी। विभीषण जी यह कहकर चले हैं कि मैं रघुनाथ जी के शरण में जा रहा हूं, मुझे दोष मत देना, यह तुम्हारी सभा काल की बस हो गई है। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री विभीषण जी जो ही इस प्रकार कह करके वहां से चले हैं, त्यों ही क्या हुआ, ये सब राक्षस जितने भी राक्षस थे सब आयुहीन हो गए, सब आयुहीन हो गए। मानो विभीषण जी जब तक लंका में थे तब तक ये लोग जीवित थे, और विभीषण जी के साथ इन लोगों की आयु भी चली जा रही है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। यह सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, और वह संत भी बड़े भाग्य से मिलते हैं, लेकिन मिले हुए संत को इस प्रकार से अपमान करके लंका से निकाल रहे हैं, ये सब आयुहीन हो गए। एक विभीषण जी के कारण यह सब बचा हुआ था, और विभीषण जी के जाते ही सब आयुहीन हो गए। विभीषण जी जीव है, जीव जानते हैं, जीवात्मा। जैसे शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तो शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है, उसी प्रकार से मानो यह विभीषण रूपी जीव सबके शरीर से निकल करके जा रहे हैं, सब आयुहीन हो गए। मानो अब लंका में केवल मुर्दा ही मुर्दा बच गए हैं, अब कोई भी जीवित नहीं है। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। ये संत विरोधी में आ रहा है, वैसे तो श्रुति विरोधी संत विरोधी सब है, लेकिन अभी संत का विरोध कर रहे हैं। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। 14 लोग इस संसार में जीते जी मुर्दे के समान माने गए हैं। कौल कामवश कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोगवश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। श्रुति और संत विरोधी, ये सब ये संत विरोधी है, श्रुति विरोधी है, ये स्वर्ग विरोधी है। श्रुति यानी वेद के विरोधी है, वेद विरुद्ध, ये वेद के विरुद्ध चलने वाले हैं। अस्त ही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब। इसका